अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन क्लास 5, ठीक है? जो हमने लास्ट क्लास में पीआईएसी के पढ़ा, उसी को आगे हम लोग जो है फर्दर रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है? तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने रिवीजन क्लास 4 में क्या पढ़ा था। रिवीजन क्लास 4 में जो है हमने एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है? एंड उम्मीद है कि वो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन आप सबकी जो है बन गई होगी, ठीक है? मैंने उसका कोड भी प्रोवाइड कर दिया था आप लोगों को। अब बात करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि गिटअप क्या होता है, गिटअप किस तरह से वर्क करता है, गिट्स क्या होती हैं, ठीक है? एंड जो है कह सकते हैं कि मार्कडाउन गिटअप में क्या होता है, रीडमीज वगैरह कैसे बनती हैं। अच्छा, जो सर ने बताया ना हमें, सही है, मैं उसी तरह से पहले आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, ठीक है? और उसके बाद मैं आप लोगों को उस चीज का सोल्यूशन बताऊंगा, इजी वाला, ठीक है? जिससे आप लोग आसानी जो है readmes.md जो है वो क्रिएट कर सके। अच्छा, जो अब जो है पहले हम लोग देख लेते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, ठीक है? मैं अकाउंट क्रिएट करके बताऊंगा नहीं, बस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या से क्या करना है आपने। न्यू टैब में जाके आप लोगों को github.com सर्च करना है, ठीक है? github.com जब आप सर्च करेंगे तो आप लोग के पास यहाँ होता है एक साइन अप का ऑप्शन, ठीक है? जब आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप ईमेल एंटर करेंगे, उसके बाद जो है वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है? पासवर्ड मांगने के बाद वो आपसे एक दो चीजें और शायद पूछ सकता है, पर पूछता नहीं है, ठीक है? और वो आपसे पूछेगा कि क्या मैं आपको ऑप्शनल जो है चीजें ईमेल के थ्रू पास करूं, तो वो आप उसको टिक करें नो करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? फिर जब आप कंटिन्यू करेंगे तो शायद वो जो है आपको ह्यूमन प्रूफ करने के लिए भी आपसे जो है वेरिफिकेशन करवाए। अब आप आगे जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप गिटहब क्यों यूज कर रहे हैं, आप एज ए इंडिविजुअल हैं, आप एज अ टीम काम कर रहे हैं, आप क्यों काम कर रहे हैं, आप हैं कौन, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ये सारी डिटेल्स पूछेगा, वो आप लोग बआसानी बता सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि गिटहब का अकाउंट किस तरह से बनेगा। अच्छा, अब ये मेरा चैनल है, ठीक है? इस पे जो है आप लोग जाके अपनी तमाम जो है क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे पास जो ये वाली प्लेलिस्ट है क्लाउड अप्लाइड जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग वाली, ठीक है? इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास जो है 4 वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब हम आते हैं, मैं आप लोगों को अपना गिटहब अकाउंट शो करता हूँ, ठीक है? अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो गिटहब अकाउंट है वो इस तरह का दिखता है, ठीक है? गिटहब अकाउंट आजकल क्यों यूज किया जाता है, इसका पर्पस क्या है? गिटहब अकाउंट जो है, जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसको आप ओपन सोर्स, सही है, ओपन सोर्स डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है? बाय यूजिंग लोकल होस्ट, और आप जो है उसकी होस्टिंग खरीदते हैं, ठीक है? अब मैं अगर आपको दिखा सकूं अपनी रेपोस्ट्रीज में जाके, मैंने 130 प्रोजेक्ट्स टोटल बनाए हैं, ठीक है? अब जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश डिक्शनरी है, ठीक है? अब मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पे देखें मैंने इसको नेटलिफाई से जो है होस्ट किया हुआ है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें मैं नेटलिफाई के थ्रू जो है चलेगी। अब मैंने जो है ये डिक्शनरी बनाई है, तो मैंने इसको अपने पीसी में संभालने के बजाय क्या किया, मैंने जो है इसको ओपन सोर्स डिप्लॉय कर दिया, ठीक है? गिटहब पे डाल दिया ताकि लोग जो है वो देखें, ठीक है? जिसकी मदद से अगर उन्हें चीज अच्छी लग रही है तो वो मुझे एज अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर, और जो मैं हूँ खुद, वो हायर करें, जो मेरी स्किल है उसके मुताबिक मुझे हायर करें। अब ये आप देख सकते हैं ये डिक्शनरी बनाई हुई है जिसको मैंने लोगो लोस्ट किया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस तरह की बहुत सारी फाइल्स हैं। अब ये भी हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है, ठीक है? पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू की। ओवरव्यू में क्या करना है आपने, यहाँ पे सबसे आप पहले आएंगे एडिट प्रोफाइल में, तो आपके पास यहाँ बायो होता है, वो आप लिख सकते हैं, नेम आपके पास होगा वो आप लिख सकते हैं। ऑन द डे जब आप अकाउंट बनाएंगे तब आप जो है यूजर नेम भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने बायो में लिखा है क्लाउड नेटिव एंड मर्न स्टैक डेवलपर, प्रोनाउंस पूछे हुए हैं, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कंट्री कौन सी है, मैंने लिखा हुआ है अल्बानिया, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कंट्री में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, पर आपकी जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड द वर्ल्ड ही होगी, आप जिस भी कंट्री में हो, ठीक है? मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ, पर मैं अभी अल्बानिया में शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि मैं अपना ईमेल देना चाह रहा हूँ, नहीं देना चाह रहा, मैं नहीं देना चाह रहा। यहाँ आप अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट डाल सकते हैं, आपके सोशल अकाउंट्स के जो लिंक्स हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो हुई हमारी बात क्लियर। अब नीचे देखें, आपके पास यहाँ पे मेरे पास 5 अचीवमेंट्स है, ठीक है? एक स्टार स्ट्रक की है, एक है पेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, योलो है, उसके बाद पुल शार्क है हमारे पास, और ये है क्विक ड्रॉ। ये सारी अचीवमेंट्स जो हैं ये गिटहब की तरफ से मिलती हैं, ठीक है?
अब आप देखें तो जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप लोगों के पास इस तरह का कुछ नहीं आ रहा होता, ठीक है। प्यारा सा जो आप मैंने ये रीडमी बनाया हुआ है, ये आप लोगों के पेज पे डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, ठीक है। देखें, इस तरह का मैंने पूरा बताया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने बताया कि मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं, मैंने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, कितने स्टार्स हैं मेरे पास, कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई है मैंने, प्रोफाइल विजिट्स कितने हैं, मेरे इंस्टाग्राम और पोर्टफोलियो और ये सब मैंने यहाँ दिया हुआ है, मेरी स्किल्स क्या हैं, मैं कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुका हूँ, मेरी स्ट्रीक क्या चल रही है, मैं रोज पोस्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मैं रोज कमेंट कर रहा हूँ नहीं कर रहा। यहाँ पे आ रहा है कि मैंने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की हैं, मेरे गिटहब के स्टेट्स क्या हैं, मेरी ट्रॉफीज क्या हैं, मेरा कंट्रीब्यूशन बार क्या है। एंड मैं आपको एक और बात बताते जाऊं कि मैं जो है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, अल्बानिया में रहते हुए 4,500 मेरा रैंक बनता है CSS में, ठीक है। तो आप लोग जाके सर्च भी कर सकते हैं stardev.io पे, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने इस तरह से बनाया हुआ है जिसपे ये जो रोज है ना, कोड जो है अपडेट होते रहते हैं। थोड़ा सा और नीचे है तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह का कंट्रीब्यूशन बार होता है जिसपे हमें बताया जाता है। अब डार्क वाली जो है उस पर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है, जैसे कि इस पे 154 हुई हुई है। थोड़े से नीचे आते हैं, अब मैं किसी भी कॉन्ट्रीब्यूशन पे क्लिक कर लूँ इस वाली पे, तो देखिए इसमें बता दिया कि मुझे मैंने 3 कमिट्स किए हैं, एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन में और एक इंग्लिश डिक्शनरी में। तो इस तरह से हमारा काम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम रेपोस्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। हम रेपोस्ट्री पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है न्यू का, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लोग लिखें टेस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक, टेस्ट प्रोजेक्ट स्पेस प्रोजेक्ट। अब नीचे आए आप, यहाँ हम इसका नाम लिखते हैं यूजिंग गिटहब डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। अच्छा, ये आपके पास टिक तभी आएगा जब आप लोग जो है यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ये वाला अकाउंट मतलब इस तरह की रेपोस्ट्री का नाम अगर आप यूज नहीं कर रहे होंगे तभी आप लोग के पास इस तरह से टिक आएगा। अगर आप सेम एज इट इज एक और रेपोस्ट्री आपके पास एग्जिस्ट करती है इसी नाम वाली, तो ये बनेगी नहीं, ठीक है, यहाँ टिक नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन है ऑप्शनल है, पब्लिक करना चाह रहे हैं आप रेपोस्ट्री को, प्राइवेट करना चाह रहे हैं पब्लिक में सब देख सकते हैं इंटरनेट पे, प्राइवेट में सिर्फ आप देख सकते हैं। या आप जिनको अलाउ करें उसका कमिट करने के लिए उसका एक्सेस जिसको दें, ठीक है। आप रेडमी फाइल डालना चाह रहे हैं नहीं डालना चाह रहे, वो आपकी मर्जी है। अब मैं कर देता हूँ क्रिएट रेपोस्ट्री। अब देखें आप, हम जो है थोड़ा सा भी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। पहले हम लोग आते हैं कि गिटहब डेस्कटॉप किस तरह से यूज होगा। गिटहब डेस्कटॉप के लिए कुछ नहीं करना, आपको गिटहब डेस्कटॉप सर्च करना है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से सर्च करेंगे, ये आ जाएगा आप लोग के पास लिंक। ये लिंक जो है मैं मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ रहा है सेटअप इन डेस्कटॉप, इस पे मैंने क्लिक किया। आपके पास जो है इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, पर मैंने जो अभी न्यू प्रोजेक्ट बनाया यूजिंग गिटहब डेस्कटॉप, जो न्यू रेपोजिटरी बनाई, मेरे पास आ रहा है कि क्या मैं इसको क्लोन करना चाह रहा हूँ। जरूर है, जब हम किसी रेपोजिटरी पे काम करेंगे तो हम इसको क्लोन तो करेंगे ना गिटहब डेस्कटॉप में। आप उसकी लोकेशन भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको लोकेशन में मैं जैसे कि अपने पर्सनल में जाता हूँ, मेरे पास यहाँ प्रोजेक्ट्स का एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, मैंने इसमें इसको सेव किया हुआ है, तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोन। क्लोन करने के बाद आप देखें हमारे पास यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साइन इन भी होना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, अच्छा, तो आप जब अपना काम शुरू करेंगे, जब आप क्लोन करेंगे, जब आप क्लोन कर रहे होंगे तो आपके पास खुद ही एक नोटिफिकेशन आएगा कि अपना जो है अकाउंट लॉग इन करो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है। वो सारी चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, लॉग इन करना तो आप लोग को पता है, जब आप गिटहब पे अकाउंट बनाएंगे तो आप इधर लॉग इन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट की खूबी है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने हर जितने भी सॉफ्टवेयर होता है उनको इंटरलिंक कर देता है, ठीक है। अब मैंने ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे जो है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे अभी तक कोई फाइल नहीं आई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेता हूँ, मैं जो है विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ, यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, app.py, नहीं पहले मैं कर लेता हूँ python.md, ठीक है। मैं पाइथन के ऊपर एक मार्कडाउन बनाना चाह रहा हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा हेलो
PIAIC फैमिली, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ये, यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा फिर से गिटहब डेस्कटॉप में, मेरे पास देखिए यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा, प्लस बना हुआ आ जाएगा कि मैंने ये एडिशन किया है इस फाइल के अंदर, ठीक है। हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको यहाँ पे नजर अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने कोई कमिट नहीं किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कुछ भी, कि मैंने क्या अपडेट किया, मैंने किया है अपडेट रीडमी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कमिट किया मेन पे, ठीक है। कमिट मेन पे किया तो यहाँ पे एक पब्लिश ब्रांच का ऑप्शन है कि हम ब्रांच को पब्लिश करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, इस पे करें। जब आप इस पे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, नहीं हो गया देखें। अब मैं आता हूं अपने इस पे रिफ्रेश करता हूं तो देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे python.md की फाइल मौजूद है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हेलो PIAIC फैमिली। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है मार्कडाउन की अच्छे से हेडिंग में लिखूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं जो है इसी में जाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा हैशटैग, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं फिर से इसको कमिट करूंगा, कमिट टू मेन, नाम में लिख देता हूँ, अच्छा हो गया है कमिट, उसी सेम नाम से हो गया। देखिए हमारे पास एक पहले से नाम लिखा हुआ भी आ रहा होता है, अपडेट readme.md, ठीक है। तो मैंने उसी को कमिट कर दिया, ओरिजिन को पुश किया मैंने। कभी आपके पास पब्लिश ब्रांच आ रहा होगा, कभी आप लोगों के पास कुछ और आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इस पे, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, F5 से करें एरो उस पर वाले, देखें मेरे पास ये हेडिंग बन चुकी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीप लेके जाऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है, हेडिंग्स जो है वो हमारे पास मार्कडाउन में 5-6 तरह की होती है, नहीं 3 तरह की मेन होती है, डबल हैशटैग, ट्रिपल हैशटैग, उससे छोटा जितना आप हैशटैग बढ़ाएंगे हेडिंग आपकी छोटी होती रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब पे लिखता हूँ हेलो PIAIC फैमिली, हेलो PIAIC फैमिली, इधर भी लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने। अब मैं इसको फिर से जाता हूँ, कमिट करता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पहले से एक दिया हुआ है। अब मैं इस पे लिखना चाहूँ अपने हिसाब से तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है मैंने क्या क्या अपडेट किया है, ठीक है। मैं आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आप क्या अपडेट कर रहे हैं, नहीं लिखना चाहें तो वो @ आपके पास जो है एग्जिट इज आपका अपडेट python.md कर देगा, सही है, कमिट। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ वो कहाँ आ रहा है, ठीक है। मैंने ओरिजिन को पुश किया, पुश हो गया। अब आते हैं हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। हम यूजिंग गिटहब डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसको हम पुश करते हैं, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पे, मैं आता हूँ इसी फाइल पे दोबारा से, यहाँ पे देखें हमारे पास 5-6 तरह की हेडिंग्स बन गई है। एक और चीज देखें, हमारे पास शुरू की 2 हैशटैग्स में लाइंस आ रही हैं, 3 में नहीं आ रही है आखिरी वाली, तो ये 2 का फायदा है, ठीक है। जब भी आप #1 और डबल हैशटैग यूज करेंगे तो आपके पास इस तरह की लाइंस आएंगी, ठीक है। क्योंकि हम किसी बहुत बड़ी हेडिंग या किसी बहुत मेन टॉपिक के बारे में बात करें इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से हमने ये किया। अब हम एज इट इज एक काम करते हैं, f.py पाइथन की फाइल बनाते हैं, उस पे मैं ले लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ मैं कुछ भी प्रिंट, मैं यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखता, मैं लिखूंगा PIAC फैमिली, ठीक है। क्या किया मैंने, PIAC फैमिली लिखा। फिर मैं क्या करूंगा, कमिट करूंगा, यहाँ पे आ गया मेरे पास कमिट टू मेन, मेरे पास कमिट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से अब मेरे पास ये पुश ओरिजिन करेगा, रुकिएगा, कमिट होने दें से पुश ओरिजिन कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पे f.py की एक फाइल बनी, जिसपे जो है प्रिंट PIAC फैमिली मैंने प्रिंट करवाया, मतलब यहाँ पे एक फाइल बना दी। तो हमने देखा कि हम किस तरह से किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं गिटहब डेस्कटॉप यूज करते हुए, ठीक है। और किस तरह से हम जो है हेडिंग्स बनाते हैं MD में, .md में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के क्लियर तो कर दिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। हम मार्कडाउन के ऊपर और भी आएंगे और मैं आपको इसको बहुत अच्छा सोल्यूशन बताऊंगा जो कि अभी तक क्लास में सर ने नहीं बताया। वो हमारे पास कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट में हम जाएंगे नहीं, ठीक है, पर हम अपनी आसानी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट तो वो होता है जो हम शॉर्ट तरीके से करें, ठीक है, पर वो शॉर्ट तरीका नहीं है, उसमें भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या किया मैंने, यहाँ तक तो सब कर दिया अपना, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, क्या करने आ जाता हूँ मैं, ठीक है, python.md पे जाते हैं। ओके, यहाँ तक तो मैंने कर लिया कि किस तरह से मैं हेडिंग्स बनाता हूँ और अपनी readme.md बनाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आपके पास एक फाइल होती है ऐड फाइल, ठीक है। इस पे आप क्लिक करके यहाँ तो आप अपलोड फाइल्स भी कर सकते हैं या आप न्यू क्रिएट फाइल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को अभी कुछ भी नहीं करना तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब मैंने यहाँ app.py और पाइथन की फाइल बनाई। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसी को डाउनलोड करूँ। मेरे पास देखें यहाँ डाउनलोड जिप का ऑप्शन होता है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ ऊपर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपनी फाइल में, ठीक है। अब मैं फाइल में गया तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ अपने, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ देखें यूजिंग गिटहब डेस्कटॉप मेन आ गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह से तो हमने काम करना सीख लिया। अब हम आते हैं कि हम अपने मार्कडाउन को किस तरह से इंक्रीज करते हैं, किस तरह से अच्छा बनाते हैं। अब मैं आपको जैसे कि दिखा सकूं कि मैं जाता हूँ पेनावर्सिटी की आ, उसमें, ठीक है। मैं चले जाता हूँ गिटहब में। अब देखें किस तरह से ये जो है लिंक्स बने हुए हैं। किस तरह से जो है अगर आप देखें ये हमारे पास स्टेप्स क्रिएट हुए हुए हैं। किस तरह से ये ऐसे बॉक्सेस बने हुए जिनमें हम कोड को जो है कॉपी कर सकते हैं। ये चीजें कैसे हाईलाइट हुई हुई है, ये सारी चीजें जो है हम देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है जाना है मार्कडाउन शीट से सर्च करना है। अब आपके पास यहाँ पे चीट शीट खुल जाएगी, ठीक है। चीट शीट में देखिए हेडिंग का हमने सबसे पहले बता दिया, बोल्ड टेक्स्ट का बता दिया। अब मैं बोल्ड टेक्स्ट भी आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मैं python.md में ही आऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ PIAIC कैपिटल में, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ स्टैरिक में बंद कर देता हूँ। दोनों तरफ मैं स्टैरिक लगा दूंगा तो देखिए मेरे पास बोल्ड हो गया है। अब मुझे इसी को यहाँ पे देखना, मैं बार बार थोड़ी ना कमिट करके वहां जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है ना, मैं अपना टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूंगा Ctrl+Shift+V, तो मेरे पास इस तरह का एक प्रीव्यू खुल जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास जो है PIAC बोल्ड में आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास PIAC बोल्ड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा कि PIAC बोल्ड में आ रहा है। अब हम आगे आते हैं और क्या है, इटैला क्या बोलते हैं इसमें इटैलिक करना है अभी हमें टेक्स्ट को। तो हम क्या करेंगे, हम सेम एज इट इज नीचे आएंगे, हम सिर्फ एक स्टैरिक लगाएंगे, ठीक है। दो स्टैरिक लगाए हमने, के बीच में लगा हमने PIAC। अब देखें मेरे पास यहाँ पे भी ये थोड़ा सा इस तरह का हो गया। अब आप प्रीव्यू पाइथन की फाइल में जाएं जो आपने Ctrl+Shift+P से खोला था। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह का खुल गया है। अब मैं आपको इसमें HTML थोड़ी सी ऐड कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर ही एक BR ऐड कर दूंगा, ठीक है। BR ऐड करना है हमें, तो आप क्या करेंगे इस तरह का ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन लगाएंगे। अब आप जाएं प्रीव्यू में तो आप देख सकते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। इस तरह जितने BR लगेंगे तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। आगे आते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम। अब हमारे पास यहाँ पे है ब्लैक कोड, ठीक है। ब्लॉक कोड पे अब हम इसी को कॉपी करते हैं और हम देखते हैं कि इससे क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर BR लगा देता हूँ। इस तरह के मैंने दो बना लिए, एंटर किया, मैं इसको कॉपी किया। अब मैं आता हूँ ब्लॉक कोड में, देखिए इस तरह का एक हमारे पास ब्लॉक बन जाएगा जिसके अंदर हमारा कोड आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखता हूँ वी आर हियर टू लर्न गिटहब। सही है, समझ आई। अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ तो देखिए मेरे पास कोड चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मार्कडाउन्स काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से मार्कडाउन्स क्रिएट होते हैं। ऑर्डर लिस्ट बनानी है, कॉपी करें, कॉपी नहीं करें तो क्या करें, आप जाएं पाइथन PMD में, ठीक है, MD में। सेम मैं क्या करता हूँ, BR लगा लेता हूँ थोड़ी सी अपनी बचत के लिए, लाइन थोड़ी सी जगह हो जाए, अच्छा एक्सप्लेन हो जाए। मैं यहाँ 1 डॉट लिखता हूँ, मेरे पास यहाँ हेलो लिख देता हूँ। फिर यहाँ लिखता हूँ 2 डॉट हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। 3 डॉट हेलो वर्ल्ड ऐप लिख देता हूँ, पर वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है। अब प्रीव्यू करके देखते हैं। इस तरह से देखिए आपके ऑर्डर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है, बहुत इजी चीजें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब हमें एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है जो कि बुलेट्स में आएगी, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से पाइथन में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं, BR लगाएं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ तो क्या नेक्स्ट लाइन में जा रहा है ये? जी नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ माइनस का साइन होता है, इसको लिख के आप हेलो लिखें, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ Ctrl+Shift+V, आ गया मेरे पास बुलेट में। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है टैब दबा के थोड़ा सा आगे कर दूं। तो अब इसका बुलेट जो है छोटा हो गया, सर्कल खाली हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे हो गया। अब ये इनको डिफाइन कर रहा है, ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। पहले ये क्या कर रहा था, ये खुद एक बुलेट पॉइंट था इस तरह से। अब ये खुद जो है, इसका पहले देखें आप, इसका सर्कल फिल हुआ हुआ है, इसका मतलब ये खुद अपने आप को डिफाइन कर रहा है, खुद एक चीज है ये। टैब दबाऊंगा मैं तो ये अब सर्कल जो है इसमें खाली हो गया, मतलब ये ऊपर किसी चीज को डिफाइन कर रहा है। इस तरह से हमारे पास बुलेट्स यूज होती है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट समझ ली हमने। अब आते हैं कोड पे, कोड क्या है, ठीक है। अब कोड को इसको कॉपी करके देखते हैं। ये जो है जो मैं लिख रहा हूँ
ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लिंक। कमेंट में जरूर बताया करें कि मैं जो सब चीजें बता रहा हूँ समझ आ रही हैं, इंटरेस्टिंग है। अब देखें, इसने कोड को जो है इस तरह से हाईलाइट कर दिया। हमारे पास ब्लॉक कोड वाले आ रहा है, पर इसमें कलर चेंज है। अब मैं इसमें यहाँ पे आता हूँ, मैं इसमें कोई भी कोड लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ, मैं पाइथन का ही कोड उठा लेता हूँ ना अपना। हम मेहनत क्यों करें, हमें जो है काम को आसान करना है। हमारे पास जो चीज मौजूद है हम उसी को देख लेते हैं। उसको मैंने कॉपी किया, python.md में गया, इस कोड के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्या करना है हमें, ये लगाना है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा। ये हमारे पास स्केप के नीचे वाला जो की होती है उसमें मौजूद होता है। हम जो है क्या करते हैं, हम जो है अब आके देखते हैं प्रीव्यू में। तो देखिए, अब मेरे पास एक कोड की तरह दिया हुआ है, ठीक है। इसको मेरे पास एक कोड की तरह दिया हुआ है। हम इसको प्रिंट करके भी देखेंगे, ठीक है, बाद में। पहले हम इसको सब चेक कर लेते हैं। अब आ जाए हैं हम नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। कुछ नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ब्रेक हो जाती है। मैंने यहाँ किया, अब मैं नीचे आता हूँ प्रीव्यू में, ठीक है। तो देखिए मेरे पास यहाँ लाइन ब्रेक आ गया है, ठीक है। एक और लगा देता हूँ मैं, मुझे मस्ती है भाई। लगा दी मैंने, तो यहाँ पे देखे 2 लाइन्स आ गई। 3 लगाऊंगा मैं तो भाई, मेरे पास बहुत टाइम है। तो यहाँ देखे 3 लाइन आ गई, ठीक है। अब यहाँ गैप क्यों आया, क्योंकि हमने जो है पहली जो लगाई थी उसमें इसने हेडिंग को डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमने हेडिंग साथ दी हुई थी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करके करूँ तो ये भी जो है इस तरह से आ रहा होगा। देखें, इस तरह से 3 में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें वर्क करती हैं, बस इन्हें जो है इम्प्लीमेंट करके एक बार समझना होता है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आ जाते हैं हम उसी पर। अब हमारे पास लिंक की बारी आ गई, ठीक है। लिंक जो है बहुत बनाना आसान है। क्या करना है आपको, मैंने इसी को कॉपी कर दिया, चलें किसी को कॉपी नहीं करते, मैं आपको इसे समझाता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना आता है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड ऐप, लिख दिया। अब मैं इसी के आगे 2 राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा ना भाई। मैं जाता हूँ यहाँ पे, अपनी ही इस पे जाता हूँ, ठीक है। मैं दूसरा गिटहब खोल लेता हूँ अपना अकाउंट। मैं इस पे अपनी जो रेपो है उसको ही पोस्ट करके डालता हूँ। अब देखते क्या मेरी रेपो को खुलता है। यहाँ पे आता हूँ, अच्छा फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉलो कर लेंगे तो आप लोग को यहाँ पे जितने भी कोड्स डालूंगा मैं मिलते रहेंगे। मैं इसी को उठाता हूँ यहाँ से, गया मैंने यहाँ डाल दिया है इस राउंड ब्रैकेट के अंदर। अब क्या होगा, प्रीव्यू में जाऊँ, प्रीव्यू में गया, देखिए लिंक बन गया है। क्लिक करेंगे, खुल गया ना। इतना इजी था, बहुत ही इजी चीज है ये, कोई मुश्किल नहीं है भाई। नीचे आते हैं, इमेज है, इमेज कैसे आएगी भाई, बहुत इजी काम है। आए, इसको कॉपी किया, क्या करना है इसमें, एंटर किया हमने। हमारे पास इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, डालें, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेज का कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। मेरी जिंदगी में बस, हमारी जिंदगी में हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। हम हेलो वर्ल्ड ही लिखेंगे। हेलो वर्ल्ड, क्या हो गया, वर्ल्ड क्यों नहीं लिखा जा रहा, आ गया। सही है। अब मैं जो है यहाँ पे किसी इमेज का यूआरएल डाल देता हूँ। ओके, तो मैं जाता हूँ, इसी की इमेज को मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, इमेज खोल लेते हैं, इसी का यूआरएल इधर पेस्ट कर देते हैं। कुछ जा थोड़ी ना रहा है हमारा, ठीक है। अब ये उसी को वेब से लिंक कर देगा। प्रीव्यू में जाता हूँ, लेट्स सी क्या ये लिंक करता है। देखिए मेरे पास इसने यहीं पे दे है, दे दी है मुझे लोगो, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी लोगो यूज कर सकते हैं। या तो आप यहीं पे अपनी फाइल बना लें जिसमें आप इमेज ऐड कर दें, या आप अपने फोल्डर में इमेज ऐड कर दें जिसके थ्रू आप इसमें इमेज एसआरसी डाल दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ईजी हैं। ये जो जो मैं कर रहा हूँ ये इसी को फॉलो करें। रीड में बनाना बहुत आसान काम है। ये तो मैं अभी आपको सिर्फ वैसे ही मैनुअली सिखा रहा हूँ, मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा जिससे आप अपनी गिटहब को मेंटेन भी कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ है एक्सटेंडेड सिंटेक्स। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे पास क्या है, टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है अभी हमें सर ने नहीं पढ़ाई, हम इसमें डीप में नहीं जाते। हम इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है, बैश, बैश कैसे बनता है, ठीक है। कोड जब हम भी लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पे सेम जो मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास जो है इस तरह का, जो मैंने आपको बताया ना ये वाला, जो हमारे पास एस्केप के नीचे एलिमेंट होता है, हम इसको सर्च ही कर लेते हैं ना कि इस एलिमेंट को कहते क्या है। कि एलिमेंट नेम, ये तो नहीं बताएगा। हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी हमारा आखिरी सहारा। सहारे तो बहुत हैं पर आखिरी सहारा अभी हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं से पूछता हूँ इस एलिमेंट का नाम क्या है। लेट्स सी, इट सीम्स लाइक यू आर रेफरिंग, आई वांट टू नो
what we call this। आ गए हम। अब देखते हैं क्या करता है। गलत बात है, ये पता नहीं क्या बता रहा है। हाँ ये आ गया, देखें। ट्रिपल बैकटिक्स, बैकटिक्स कहते हैं, ठीक है इसे। आप लोग को पता होगा, मुझे नहीं पता था। बैकटिक्स कहा हमने, यहाँ पे हमने लिखा बैश। कोड लिख रहे हैं ना, कोड लिखें, बैश लिखें, टेक्स्ट लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं लिख रहा हूँ बैश, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बैश। एंटर किया मैंने, यहाँ पे मैं प्रिंट वाले ही कोड कॉपी कर लेता हूँ। कोड कॉपी किया मैंने, उसी को इसमें एंटर किया। अब मैंने बैश जो है, टिक्स जो होते हैं बैक टिक, उसको मैंने दोबारा से बंद कर दिया। सही। अब मैं प्रीव्यू में देखता हूँ, मेरे पास देखें इस तरह का कोड जैसा अब आ जाएगा। जब आप इसको रेपो पे पोस्ट करेंगे ना, तो आपके पास ये बहुत कॉपी कॉपी ऑप्शन आ रहा होगा। कंप्यूटर में आएगा, मोबाइल पे नहीं आएगा। अच्छा, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है हम जो है बाकी काम करते हैं। बाकी सारी चीजें जो हैं ये इतना ज्यादा यूज नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई बहुत ज्यादा ही बड़ा काम करने वाले हैं तो होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है, जिससे हम जो है एक फ्लैट लाइन ला सकते हैं, ठीक है। मैं जरिए आपको लिख के बता देता हूँ। ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन भी हमारे पास क्या बोलते हैं, बैकटिक पे ही होता है, जो आप शिफ्ट दबा के करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ हेलो। देखें हमारे पास यहाँ पे भी टिक आ गया। अब प्रीव्यू में भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरह से हमारी मार्कडाउन शीट जो है बनती है। अब मैं जो है इसको कमिट कर देता हूँ, जो जो मैंने किया। कमिट किया मैंने। अब देखते हैं क्या मेरे पास ये रैपो में किस तरह से आता है ना। बात तो वो है कि रैपो में किस तरह से आ रहा है ये। जल्दी जल्दी से ये हो जाए, रिफ्रेश हो गई हमारी। हम जो है आके इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास चले जाते हैं हम python.md में। नीचे आते हैं, देखें बोल्ड आ गया, हेडिंग्स आ गई, इटैलिक आ गया, ब्लॉक कोट आ गया हमारे पास, नंबरिंग्स आ गई, ठीक है। बीआर की मदद से आप उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जा सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स आ गए, अनऑर्डर लिस्ट आ गई, ऑर्डर लिस्ट आ गई। हमने लाइंस कैसे लगाई थी वो आ गया। हमने जो है किसी चीज को हाईलाइट कैसे करना है वो आ गया। लोगो कैसे लगाना है, लिंक कैसे बनाना है, और हमें बैश यानी जो बैक टिक से होता है वो कैसे बनाना है, स्ट्राइक थ्रू, ये सारी चीजें कैसे करनी है, ये मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास थी, बहुत आसान। सही है, यहाँ तक हमें आज सर ने पढ़ाया। मैंने आप लोग को उसका बिल्कुल ही जो है सलीस जो है एक निचोड़ दे दिया है कि क्या क्या करना था। मैं उसी रेपोस्ट्री में वापस आ जाता हूँ। बल्कि अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि हम जो है ये आसानी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। गूगल पे जाएं, सर्च करें redmi.so। क्या करेंगे, redmi.so, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अब आपके पास देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, पहले मैं भी यूज कर रहा था। अच्छा, अब मैं भी जो अपनी कोई रेपोस बनाता हूँ ना, तो मैं इसकी मदद से बनाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। अब मेरे पास सबसे पहले आ गई यहाँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मैंने लिख दिया। यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ मैं, PIIC कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ओहो एसी हो गया है तो, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसको लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। हमारा हेलो वर्ल्ड ये सब जो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अपडेट भी हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है कोई डिप्लॉयमेंट भी ऐड करूँ, ठीक है। डिप्लॉयमेंट पे गया तो देखिए मेरे पास वही सेम बैश वाला आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे बैश वाला आया, मैंने डिप्लॉयमेंट की इसने हेडिंग भी डाली। अब आप ऊपर आएंगे टॉप पे, मेरे पास ये टाइटल डिस्क्रिप्शन का अलग बना, पर ये आ साथ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए, जिसमें हम आसानी अपनी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट में आए, बैश का आ गया, मैं यहाँ कोई भी कोड लिखूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट PIAC फैमिली, प्रिंट आ गया, ठीक है। जब मैं इसको डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा आपको, इस तरह से आप एक्नॉलेजमेंट्स जो है वो इस तरह की होंगी, ठीक है। कि आप किसी चीज को लिंक करना चाह रहे थे, कि इसमें भी हमारे पास लिंक्स बने हुए बुलेट पॉइंट्स देके, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना कुछ भी अपडेट कर दे, मैं लिख देता हूँ हेलो। यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया कोई भी, हेलो। तो मेरे पास ये अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास API रेफरेंस देना है हमें, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऑथर्स, अपेंडिक्स, बैजेस, ये क्या लिखा हुआ था ऊपर, हाँ ये अपेंडिक्स था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑथर्स आ जाते हैं, कलर रेफरेंस, डेमो, डॉक्यूमेंटेशन। ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन यूज होती है, ठीक है। इसमें भी लिंकिंग होती है, जिस तरह से सर नहीं करते, ये हमारे पास उसका शॉर्ट है। हमें अपनी गेटअप की प्रोफाइल की इंट्रोडक्शन बनानी है, लिंक्स देने हैं हमें, पोर्टफोलियो के स्किल्स बतानी है हमें, प्रोफाइल बतानी है, इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ बताना है। तो हर एक एक चीज यहाँ पे बहुत आसानी से मौजूद है, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारी चीजें मैंने आप लोग को बहुत इजीली बता दी। ये जो रीडमी बनाए ये कैसे बनेगा, ये भी उसके थ्रू बना सकते हैं, पर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब आप जाएंगे रीडमी
जनरेटर, रीडमी जनरेटर सर्च करेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे आएगा यहाँ पे चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं, पर हम जो है यहाँ से करवाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, यहाँ पे आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, सब टाइटल डालें। उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आप लोग को नजर आए। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम डालें, लिंक डालें, ठीक है। और प्रोग्रामिंग स्किल्स आप कुछ भी टिक करके बता दें, कुछ भी सर्च स्किल्स भी कर सकते हैं आप अगर आपको कोई ढूंढनी है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर आपको आती है तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें बैजेस सेलेक्ट करें, बैक डेवलपमेंट में इस तरह से जो है एआई और वगैरह में आप क्या करना चाह रहे हैं, डेटाबेसेस और इस तरह के बैजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब आप सोशल लिंक्स डालना चाह रहे हैं वो भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे लिंक्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है ये 5 जो है हमारे पास डिफॉल्ट होते हैं, ये आप कीजिएगा। ट्विटर बैच डालना चाह रहे हैं कर सकते हैं, डेव ब्लॉग्स के बारे में डालना चाह रहे हैं, लेटेस्ट मीडियम ब्लॉग्स के बारे में, जो जो आप डालना चाह रहे हैं वो यहाँ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे जो है जनरेट रीड में करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसने मुझे किस तरह का कोड दे दिया, ठीक है। अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, यहीं पे मुझे एक प्रीव्यू दिया हुआ है, प्रीव्यू। अब देखें मेरे पास ये इस तरह का आ रहा है, पर मैंने अभी जनरेट नहीं किया ना, इस वजह से आ रहा है इस तरह का। पर देखें इसने मुझे ट्रॉफीज दे दी, ये दे दिया, ये दे दिया, ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं ये मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा जब हम एडवांस करेंगे चीजें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को गिटहब डेस्कटॉप समझ आया होगा, गिटहब डेस्कटॉप से कमिटमेंट कैसे करते हैं वो समझ आया होगा, अपनी जनरेट कैसे करते हैं रीडमीज को वो समझ आया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मैंने आज बता दी आप लोग को, जो कि हमें क्लास में सर ने बताई थी, वो थोड़ा सा लेंदी था। मैंने इसको कोशिश की कि मैं इसको शॉर्ट में बताऊं, पर शॉर्ट हो नहीं पाई है। फिर भी मैंने आप लोग को इतना अच्छा बताया कि आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। सारे लिंक्स नीचे प्रोवाइड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक। हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन के मामले में किसी को प्रॉब्लम है तो यू कैन मैसेज मी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Visit glowprog.netlify.app.